असल कैसे उम्मीद से आप ठीक हो, सब खैस होंगे। अल्लाह सब खैस रखे। हम आए हुए हैं जनाब मंजूर खान पचार, उनके बाग में आए हुए हैं। तकरीबन आपको पहले भी तो बताया, ये एस एस चौक से पहले आ जाता है कि लगार चौक से, लगार चौक एस एस चौक के दरमियान में है। कोटदू मेन कोटदू जो उसमें है ये इलाका। तो यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं इस पे। पहले गदड़ी का हमला भी हुआ है इस पे, आपको वो भी दिखाया आपको। फिर उन गदड़ी को बचाने के लिए किस तरह इन्होंने सिस्टम बनाया वो भी दिखाया आपको। फिर इसकी ये भी बताया कि इसमें सूर्य की रोशनी बहुत कम नीचे पड़ती है, नीचे ज़्यादातर छाँव रहती है। तो ये भी आपको बताया, मतलब आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी बता चुके हैं। मेन जो आज जो हम बताने जा रहे हैं, मेन जो हमारा मकसद बात करने का, वो ये कि आप ऊपर देख सकते हैं सारे दरख्त जो हैं ऊपर मिले हुए हैं। जैसे मेज़ोन जंगल है या दूसरे जंगल जो हैं जहाँ पे रोशनी नीचे नहीं पहुँचती, इस तरह ये वैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो शाह साहब से ये सवाल पूछते हैं, इतना सर जुड़े हुए हैं तो रोशनी नीचे नहीं पड़ती, तो नीचे तो बीमारियाँ होंगी, तो उसका क्या हल है या इन्होंने क्या सिस्टम बनाया हुआ है वो पूछते हैं। आइए। ये देख सकते तो बड़े बड़े दरख्त हैं, तकरीबन ये 30 30 40 50 50 साल पुराने दरख्त हैं। देख सकते हैं आप, इन पर चढ़ना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। देख सकते हैं इनका तकरीबन वजन देख पता चल जाता है कितना पुराना दरख्त है ये। देखें तो नीचे आप देख सकते हैं, नीचे खड़े हैं, नीचे धूप नहीं पड़ रही, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही यहाँ पे। धूप ना होने के बराबर है यहाँ पे। देखें बहुत पुराना था, ये बाग है, बहुत पुराना बाग है। जहाँ पे छोटे पौधे वही हैं जो कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन नए पौधे बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं। सारा बाग देखिए, सारा बाग आप देखते समझ आ जाएगी। ये तो कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई रोशनी आ रही है, वहाँ पे तो बिल्कुल अंधेरा है। उस बाग में देखें आप, बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। रोशनी, सनलाइट रोशनी का रोशनी नहीं पहुँच रही वहाँ पे कोई भी। देखें तो शास्त्र से ये पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि अगर यहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती तो बीमारियाँ होंगी या नहीं होती, या इनका कोई और हल है, या इन क्या सिस्टम बनाया हुआ है, या रोशनी होना ज़रूरी है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये आप बड़ा बाग है, आप इस बाग को पहले भी एक दो दफ़ा वीडियो हमने बनाई इस बाग के मतलब। आज हम खास कर इसके मतलब वीडियो बना रहे हैं कि ये बीमारी आती क्यों है, ज़्यादा वजह क्या होती है। पहले भी आपको बताया, हमेशा बीमारी ऊपर से आती है। अगर इसमें रोशनी प्रॉपर, सनलाइट, सूरज की रोशनी प्रॉपर आए, ये एक हकीकत है। जो सूरज की रोशनी में काम करता है, सूरज की रोशनी में चलता फिरता है, एसी को छोड़ कर बैठता है, वो हमेशा तंदुरुस्त तवाना होता है, वो विल पावर वाला होता है, ताकत वाला होता है। इस बाग का भी मसला यही है, जब तक इस ज़मीन को सूरज की रोशनी नहीं लगेगी, ये कैसे ताकतवर बनेगी। ये ताकतवर होगी तो आम भी ग्रोथ करेगा। दूसरी तरफ आए फिर बीमारी, बीमारी को आप इतने ऊपर आम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार ये एस सिस्टम के बारे में क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं आप इतनी ऊंचाई पर बाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले आपको यही कहा ना, इस पर सही माने आम तोड़ का फल तोड़ा जा सकता है, उस पर खर्च ज़्यादा आता है। इस आम पर आदमी आखिर मज़दूर कोई इसको तोड़ाई के लिए ऊपर जाए, कितना बड़ा खतरा है। वो पहले वाले लोग रह नहीं गए, जिनकी वर्जिश होती थी, वो आम पर चढ़ते थे, तुड़ाई करते थे, वो रह नहीं गए। इसलिए आम को ऊपर से फेंका जाता है, आम टूट जाता है। जब मंडी में जाता है, यही चौरसे का इस साल यही चौरसे का मसला हुआ। 200 300 400 की रेट बिक रही थी, 50 रुपये किलो बिक रहा था। क्या वजह थी? यही वजह थी
कि इतने बड़े दरख्त को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुड़ाई वाला जो आज का लेबर वाला है वो भी सही माने में इसको नहीं तोड़ सकता। वो जो उसके पास कुंडा होता है उसको वो तोड़ता है, नीचे गेड़ देता है या दूसरे तरीके से मारता है, आम टूट फूट का शिकार हो जाता है। हमारा ज़्यादा फोकस यही है भाई एसटीएस सिस्टम की तरफ आप आएँ। अगर एसटीएस सिस्टम होता, इस पौधे को धूप अच्छी तरह लगती, साथ ही इस ज़मीन को भी ठीक ठाक धूप लगती। जब ज़मीन को रोशनी मिलती, सूरज की तवानाई मिलती, ज़मीन भी वेल पावर वाली हो जाती। तो क्या ये इस दफ़ा 99% लोग जो नुकसान में चले गए हैं उसकी क्या वजह? ये व्यापारी हजरात थे या मालिक खुद जिन्होंने बाग फ़रोख्त किए, बर्दाश्त किए, वो भी नुकसान में चले गए। इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? सबसे यही बड़ा रीज़न है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हालांकि इस दफ़ा हर किसी को पता है ज़िंदगी में इतना चौरसे का फल नहीं हुआ जो इस साल हुआ। ये हर जब आदमी जानता है, हर किसी को हर जगह पर इस पर फूल लगा हुआ था। अगर हम ये इसको प्रॉपर सूरज की रोशनी लगती या हम दूसरा केमिकल इसमें डालते खादों की सूरत में, तो ये हमें बहुत रिज़ल्ट देता। बजाय इसके हमें 99% इस साल बागात में डूब गए हैं। बजाय के वो डूबते, वही 99% कामयाब होते। ये एक हकीकत है। जितनी ताकत सूरज की रोशनी में है, सनलाइट में है, जितनी उसमें ज़मीन के लिए वो ताकत भेजता है, अल्लाह ताला की तरफ से आती है। अल्लाह ताला ने सूरज ऐसे नहीं बना दिया, उसने इस ताकत का एक ख़जाना है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। जैसे हमारा माशरा इसी के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह ये हम बागात का सिस्टम है। अगर बागात आप ये बड़े पुराने बागात लगाएंगे, वो आदमी नहीं रह गए जो काम करें, क्योंकि मालिक इसके ठेकेदार है, इसी में पड़े रहते हैं। जो मजदूर तबका कहता है कि हम गर्मी में काम करें, हबस में काम करें। तो इससे ज़्यादा अच्छा ही बेहतर यही है, बागात को एसटीएस सिस्टम की तरफ लाएं और गवर्नमेंट, कम अज़ कम गवर्नमेंट इनकी हेल्प करे इस मामले में, मशीनरी लाने में। जैसे ऑस्ट्रेलिया तर्ज है उस तरह की मशीनरी लगवाए, ताकि ये जो इंसानी मजदूर ताकत है वो बेचारे अब काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसी में पड़े रहते हैं, वो बेचारे काम कर रहे हैं। तो उनका दिल भी करता है हम इसी में बैठें। या तो हर कोई, हर आदमी जैसे वो काम, वो भी इंसान है आखिर, हमारी तरह है, गोश्त पोस्ट की तरह है, उसके साथ हम इसमें बाग में बैठें तो उनका दिल भी करेगा काम को। अल्लाह ताला सब लोगों को एसटीएस सिस्टम, ये बागात वालों को, ख़ास कर हम यही कहते हैं बागात वालों को, इस एसटीएस सिस्टम की तरफ राग़िब करे और पैदावार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो बढ़ाएं और पाकिस्तान और दुनिया को सरसब्ज करें। जैसे शाह साहब ने कहा है कि एक तो रोशनी जो है नीचे नहीं पहुंचती। रोशनी जब ये बड़े दरख्त जो है आप देख सकते हैं मिले हुए हैं, आपस में बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, छाँव ज़्यादा है यहाँ पे, तो ठंड ज़्यादा रहती है, नीचे हवा ज़्यादा रहती है। लेकिन ये मसला भी है, तो आप ये देखें कि जब रोशनी नीचे नहीं पड़ती तो नीचे जो कीड़े मकोड़े होते हैं या जरासीम जो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, वो बीमारी ज़्यादा फैलाते हैं, तो वो बीमारी साफ़ ही नहीं होती। अब डॉक्टर जब हमें कहते हैं कि आप धूप में अपना ज़ख्म रखो, क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि हमारा ज़ख्म जल्दी सूखे ताकि बैक्टीरिया जो मरते जाए, जो नेगेटिव इफेक्ट वाले होते हैं। तो यहाँ पे रोशनी नहीं पड़ती। आप खुद बताएं कि जब रोशनी नहीं पड़ती तो यहाँ पे कैसे आप कह सकते हैं कि बीमारी ख़त्म होगी? जब यहाँ पे नहरी पानी लगता है तो गदेड़ी आती है, गदेड़ी के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे सूरज की रोशनी जो ज़रूरी होती है वो उसको मारने के लिए ज़रूरी होती है, या भगाने के लिए ज़रूरी होती है। अब तेला आता है, ऊपर से तेला आता है, जब आप देखें तेला ऊपर से अटैक करता है हमेशा,
جب وہ نیچے آتا ہے تو یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، تو یہاں پہ دھوپ پڑتی نہیں ہے تو وہ بیٹھا رہتا ہے، جب سپرے لگتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے، جب سپرے ختم کرتے ہیں پھر اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے بیماری جو ہے ختم تو ہونی نہیں ہے۔ اب ہم نے جتنے بھی اسٹے سسٹم والے باغ دیکھے، جتنے بھی دیکھے، وہاں پہ کسی ایک باغ پہ بھی تیلے نے اٹیک نہیں کیا۔ ان کی اپنی مطلب گرمی کی وجہ سے گر گئی یا کوئی اور مسئلہ تھا، وہ اور مسئلہ ہے، لیکن کسی ایک جو باغ پہ ایک پودے پہ بھی جو تیلے نے اٹیک نہیں کیا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں تو اسٹے سسٹم میں چنائی آرام سے ہوتی ہے، مزدوری کم لگتی ہے، آپ خود چن سکتے ہیں، 100 پیٹی آپ خود اتار سکتے ہیں اس میں سے، آپ مطلب اس مزدوری کم لگتی ہے، اس میں خرچہ بہت کم ہوتا ہے، اس میں محنت بہت کم لگتی ہے۔ مطلب وہ ایک قسم کا ایک ایسا باغ ہے جس پہ آپ کو بہت زیادہ کمفرٹ فیل ہوتا ہے۔ بڑے باغ میں کمفرٹ فیل نہیں ہوتا، آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے، مزدوری بہت زیادہ لگتی ہے، آپ کو محنت بہت زیادہ لگتی ہے، اس میں بیماری خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے سسٹم میں بیماری کا خطرہ نہیں ہوتا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا پازیٹیو چیز ہے۔ تو یہ چیز ہم ہمیشہ راغب کریں گے، لوگوں کو بار بار یہی کہیں گے، یہی سجیشن دیں گے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے سسٹم کی طرف آئیں، کیونکہ فیوچر میں ایسے سسٹم ہی چلنا ہے۔ باغات کا جو کامیاب باغ چلیں گے وہ ایسے سسٹم ہی چلیں گے، آپ نے آنا ایسے سسٹم پہ ہی ہے۔ تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی سے ایسے سسٹم پہ ہیں تاکہ ختم ہو حساب کتاب، تو یہ مسئلے نہ ہوں دوبارہ۔ آپ نے آنا تو ہے، آپ اس لیے کہہ رہے ہیں جتنا نقصان برداشت کر لیا، آپ ابھی سے ایسے سسٹم لگانا شروع کر دیں۔ یہ سسٹم کامیاب سسٹم ہے، یہ نہیں وہ ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کامیاب سسٹم نہیں دیکھا، بھائی کامیاب سسٹم ہمارا دیکھ چکے ہیں، ہم نے اپنا کامیاب سسٹم کر لیا، ہماری ایگزامپل بن چکی ہے، ہم بالکل 100% سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہم ایسے سسٹم اگر اپنے طریقے سے لگائیں گے تو یہ کامیاب ہوگا 100%۔ تو یہ چیز ہوتی ہے ایسے سسٹم کی۔ تو خدا را اب ہدایت دے۔ تو یہ ویڈیو نہیں تھا، مطلب اگلی ویڈیو میں مسئلہ بنی رہے گا۔ اس ٹائم رون فسین پسند زندہ باد، اللہ حافظ۔